गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissues and maternal blood. इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शुरू हो जाते हैं, एपियर हो जाता है ट्रोपोब्लास्ट पे, जिसे कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, जो सराउंडेड होता है यूट्रिन टिश्यूज से एंड मैटरनल ब्लड से। The chorionic villi and uterine tissues become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo, fetus and maternal body called placenta। फिगर 3.12 में दिखा रखा है, यानी वो प्लेसेंटा से जुड़ जाता है। देखिए इसमें पिक्चर में द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस के अंदर जो ह्यूमन फीटस हैं, सबसे पहले प्लेसेंटल विलाई, कैविटी ऑफ यूट्रस, योक सैक, एम्ब्रियो, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स विसेल्स। द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस के अंदर जो ह्यूमन फीटस है उसका बहुत ही अच्छा फिगर डायग्राम दिखाया गया है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है द क्रॉनिक विलाई एंड यूट्रिन टिश्यूज बिकम interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo, fetus and maternal body called placenta। जो maternal body और embryo को जोड़ता है वो placenta होता है। placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by the embryo। प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन पहुंचाता है बच्चों को, जो फीटस है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालता है। द प्लेसेंटा इज़ कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा कनेक्ट होता है, एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, which helps in the transport of substances to and from the embryo, जो एम्ब्रियो तक पहुंचाता है और एम्ब्रियो से बाहर भी निकालने में हेल्प करता है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यूज। प्लेसेंटा जो है बिल्कुल एक्ट करता है एक एंडोक्राइन टिश्यूज की तरह एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स, और प्रोड्यूस करता है सेवरल हार्मोन लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स एट्सेट्रा। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी फेज के बाद में हार्मोन जो है वो निकलता है, जिसे इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन called relaxin is also secreted by the ovary के थ्रू जो है बाहर सेक्रेट होता है। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ये सेक्रेट होते हैं। In addition, during pregnancy the levels of other hormones like estrogen, progesterone, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एट्सेट्रा आर इंक्रीज्ड, बढ़ जाते हैं सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड में। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स, और इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, इज एसेंशियल
फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, जो एसेंशियल होता है फीटल ग्रोथ की सपोर्टिंग के लिए। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, जो मदर में जो मेटाबॉलिक चेंजेस हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस करता है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद द इनर सेल मास यानी एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट्स इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। ये डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब उसमें विभेद शुरू हो जाता है, आउटर लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म कहलाते हैं। एंड एन इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, और जो इनर लेयर है उसे एंडोडर्म कहते हैं। और मीजोडर्म soon appears between the ectoderm and the endoderm, जो मीजोडर्म है soon appears, वो appears हो जाते हैं between the ectoderm और एंडोडर्म के बीच में। These three layers give rise to the all tissues, और जो ये 3 layers हैं give rise, ये राइज होता है to all tissues, सभी टिश्यूज़ यानी ऑर्गेन्स में। इन एडल्ट्स में जो सभी टिश्यूज़ हैं उसके अंदर जो है ये 3 लेयर्स जो है राइज होगा। इट नीड्स टू बी मेंशन हेयर दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। इट नीड्स टू बी मेंशन हेयर दैट द इनर सेल, जो इनर सेल है, इनर सेल मास कंटेन्स, उसमें कुछ सर्टेन सेल्स होते हैं जिसे स्टेम सेल कहते हैं, which have the potency to give rise टू ऑल द टिश्यूज़ एंड ऑर्गेन्स, और जिसमें पोटेंसी होती है जो सभी गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज़, सभी टिश्यूज़ और ऑर्गेन्स को राइज करने के लिए। व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। व्हाट आर द मेजर फीचर्स, क्या क्या मेजर फीचर्स होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के वक्त। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट्स 9 मंथ का होता है। डू यू नो फॉर हाउ मैनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, क्या आप जानते हो कि कितने महीने, हाउ मैनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स में प्रेगनेंसी का मंथ्स होता है, एलिफेंट्स कैट्स में। फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज़ फॉर्म्ड। जैसा कि आप पाएंगे कि ह्यूमन बींग्स में 1 मंथ की प्रेगनेंसी के 1 महीने 1 मंथ बाद जो है एम्ब्रियो का हार्ट जो है फॉर्म हो जाता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप के थ्रू आप सुन सकते हैं हार्ट बीटिंग को। बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स पैर वगैरह जो है ये डेवलप कर जाता है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 वीक्स के बाद यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ में मंथ ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल द लिम्स एंड द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड हो जाता है। द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, और पहला मूवमेंट जो है फीटस का और अपीयरेंस होता है हेयर का ऑन द हेड पे, आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स के बाद एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर यानी करीब आपको 6 मंथ रख लीजिए, 6 मंथ, तो द बॉडी इज़ कवर्ड विद द फाइन हेयर से कवर्ड हो जाता है। आईलिड जो है सेपरेट हो जाता है। एंड आईलैशेस आर फॉर्म, और आईलैशेस जो है ये फॉर्म्ड हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के 9 मंथ बाद जो है द फीटस इज़ फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं एंड इज़ रेडी फॉर डिलीवरी, और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, और बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।